आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे मुश्किल, सबसे टफ, सबसे ज्यादा डरावने टेस्ट के बारे में। वो है आइल्स। आपको आइल्स के लिए एकेडमी जाना नहीं जरूरी। अगर आपने बेसिक इंग्लिश पढ़ी हुई है, आपको आइल्स के लिए एकेडमी जाना नहीं जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ योर्स डायरीज। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आई एम डूइंग ग्रेट। और मैं एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वीडियो इट्स नॉट गोना बी अ व्लॉग, इट्स गोना बी रिगार्डिंग स्टडीज। सो आज की जो ये वीडियो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है इन द सेंस क्योंकि मुझसे इस वीडियो के बारे में बहुत लोगों ने पूछा है। पहले तो ये पूछते हैं कि भाई ये टाइटल से आपको पता चल गया कि भाई आइल्स दें या ना दें, और दें तो कैसे दें, तैयारी कैसे करें, ये वगैरह सारे इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आज मैं वो सारे टैकल करूंगा इंशाल्लाह। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे मुश्किल, सबसे टफ, सबसे ज़्यादा डरावने टेस्ट के बारे में। वो है आइल्स के टेस्ट के बारे में आज बात करने वाले हैं। मुझे मोटिवेशन किधर से मिली ये वीडियो बनाने के लिए? यूट्यूब के थ्रू मुझे एक खातून ने अप्रोच किया। मैं उनका नाम नहीं ले रहा, और अगर वो सुन रही हैं तो आई एम रियली सॉरी। मैं सिर्फ लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि लोग डर रहे हैं इस चीज़ से। उन्होंने मुझे रीच आउट किया कि भाई मैंने मास्टर्स किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, मैं PhD करना चाहती हूँ, तो मुझे अपना बता दो। मैंने उनसे कहा कि आपने आइल्स किया हुआ है? उन्होंने कहा नहीं, मैंने आइल्स नहीं किया हुआ। तो आई वाज लाइक आप पहले आइल्स कर लो, उसके बाद फिर आप प्रोसेस शुरू कर लो। मैं कहता हूँ ये दुनिया का सबसे प्रिडिक्टेबल टेस्ट है। देयर आर लॉट ऑफ चांसेस यू विल इंशाल्लाह गेट इट। तो मुझे कहते हैं आइल्स क्या हो सकता है, करना ज़रूरी है, अगर इसके बगैर चली जाऊं ये हो जाए वो हो जाए। तो मैं कहूँ यार, एक बंदी ने ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, उसके लिए आइल्स क्या मुश्किल है? तो पता मुझे ये चला कि आइल्स मुश्किल नहीं है, लोगों ने इसको मुश्किल बनाया हुआ है। आई स्वेयर आप लोगों ने इसको मुश्किल बनाया हुआ है, ये इतना मुश्किल नहीं है। मैंने जब अपने आइल्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था तो तब मुझे भी शुरू में ये बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब मैं इससे गुजरा, मैंने आइल्स दिया हुआ है। हाँ जी, पर्सनली मैंने आइल्स दिया हुआ है। स्कोर मेरे जानने हैं? हाँ, मैं बताऊंगा। हौसला, मुझे पता है क्योंकि कमेंट सेक्शन इसी से भर जाएगा कि भाई स्कोर किया, तो मैं इसी वीडियो में खुद ही बता दूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा मेरा स्कोर क्या है। तो खैर फिर मुझे एहसास हुआ कि यार मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि लोगों को मैं बताऊं कि भाई ये इतना मुश्किल नहीं है। इससे मैं कहता हूं आइल्स से ज्यादा दुनिया में आसान तरीन टेस्ट ही नहीं है यार। इस पर आप लोग 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से गुजरे, आप लोगों ने इतनी मोटी मोटी बुक्स याद की होंगी, तो ये आइल्स कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं ये दुनिया का सबसे प्रिडिक्टेबल टेस्ट है। जी हाँ, सबसे प्रिडिक्टेबल टेस्ट है, इजिएस्ट टेस्ट है, जिसको दुनिया का सबसे मुश्किल टेस्ट बनाया गया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स टॉक अबाउट द आइल्स टेस्ट। सबसे पहले मैं बता दूं, आइल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है एकेडमिक और एक होता है जनरल। मैंने एकेडमिक टेस्ट दिया हुआ है तो मैं एकेडमिक की बात करूंगा, जनरल का मुझे आइडिया नहीं है। और जनरल इमिग्रेशन वगैरह के लिए यूज हो रहा होता है, तो इसलिए जनरल किसी स्टूडेंट के काम का भी नहीं है। आइल्स एकेडमिक में एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसमें दो टाइप्स होती हैं, एक होता है कंप्यूटर बेस्ड और एक होता है पेपर बेस्ड। तो पर्सनली मैं तो कंप्यूटर बेस्ड आपको प्रेफर करूंगा, क्योंकि इसकी वजह रिटन टेस्ट जो है वो आपका एक दिन में सारे टेस्ट नहीं होते। आपका रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग हो जाता है, स्पीकिंग आपका दूसरे या तीसरे 3 दिन बाद रखवाते हैं, तो वो फजूल का प्रेशर आपके ऊपर 3-4 दिन रहता है। तो इसलिए आप बेटर है कि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दो। उनके चारों के चारों आप क्या कहते हैं, चारों के चारों टेस्ट आप एक ही दिन में क्लियर कर सकते हो। स्पीकिंग में थोड़ा टाइम आता है, ना टेंशन लो, आपको टाइम मिलेगा। हर चीज के लिए बहुत टाइम होता है। मतलब 3 टेस्ट करने के बाद उसके बाद आपको टाइम देते हैं अगले टेस्ट में आराम से। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कब शुरू करते हो, आप स्टार्ट करते हो, फिर आप अगले टेस्ट में मूव करते हो, तो इस तरह। तो मैं आपको कंप्यूटर बेस्ड रिकमेंड करूंगा। इसके अंदर आप टाइपिंग करनी होती है, टाइपिंग इजी होता है यार, इतना वो टाइम नहीं लगता। मैं आपको बता दूं, जब हम राइटिंग के ऊपर आएंगे उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। और टाइपिंग में आप ये है कि मिटा सकते हो, दोबारा लिख सकते हो, सोच सकते हो, ऊपर जाके दोबारा चेंजेस कर सकते हो। ये मुझे एक फ्रीडम मुझे टाइपिंग में महसूस होती है, तो मैंने इसलिए कंप्यूटर बेस्ड इसलिए भी किया था। और उसके बाद राइटिंग में भी यही है यार, आपने जो लिखना है आपके पास बहुत टाइम होता है कि आप आराम से कंप्यूटर, आपको टाइपिंग नहीं भी फास्ट, तो ये नहीं समझना कि मैं कर नहीं पाऊंगा, तो भी आप कर लोगे। आप ऑलरेडी आप बैचलर्स कर चुके हो, प्रोबेबली जो मेरी वीडियो देख रहे हो आप बैचलर्स कर चुके हो या मास्टर्स कर चुके हो, तो आपकी इतनी स्पीड है कि आप टाइप कर सकते हो, तो वो टेंशन ना लेना। और मैं आपको कंप्यूटर बेस ही रेकमेंड करूंगा। और जो FSC वाले हैं तो भैया आप लोग भी टेंशन ना लो यार, आप लोग भी गेम्स खेलते हो ना, तो बेसिक तो आप ऐसे लिख के लेते हो ना, वर्ड फाइल तो यूज करने आती है ना, तो बस वो वाला हिसाब है, आपने सिर्फ वर्ड्स लिखने होते हैं, इतना कोई खास वो नहीं है। राइटिंग पे खैर हम आएंगे तो हम फिर बात करते हैं।
आइल्स में आइल्स एकेडमिक दो, ब्रिटिश आइल्स दो और एकेडमिक दो, क्योंकि ये मोस्ट एक्सेप्टेबल टेस्ट है। हाँ, डोलिंगो भी हैं और भी बहुत ज्यादा हैं, GRE GMAT इस तरह के काफी टेस्ट हैं, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना मोस्टली यूनिवर्सिटीज की, वो आइल्स है। तो आइल्स आप दोगे ना तो आप पे ना सिर्फ अमेरिका बट ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK ये सारे आइल्स एक्सेप्ट करते हैं। डोलिंगो आप बड़े स्पेसिफिक हो जाओगे यार, सिर्फ जिस यूनिवर्सिटी जो डोलिंगो एक्सेप्ट करती है यूनिवर्सिटी सिर्फ वही आपको करेंगी। और अमेरिका में मेरा नहीं ख्याल इतना कोई स्कोप है, लेकिन आइल्स ऐसा टेस्ट है जो सब यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। सो मैं आपको यही कहूंगा कि आइल्स दो। और आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आप दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लो, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पता है क्या है? 6.5 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 6। ये मतलब इजीएस्ट स्कोर है। आई स्वेयर ये इजीएस्ट स्कोर है, ये आप आराम सुकून से ले सकते हो। तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है यार। अगर आइल्स मुश्किल भी है ना, अगर आपको मुश्किल लग भी रहा है, तो उन्होंने रिक्वायरमेंट इतनी मिनिमम रख दी है कि वो आप वैसे ही ले लोगे यार। तो 9 में से 6 लेने हैं यार, 6.5 लेने हैं, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। 4 पे तो वैसे ही बंदा फेल हो जाता है ना, तो 6.5 भी लेने। आप कह लो आपने 70% स्कोर करना है बेसिकली। आइल्स एकेडमिक की हम बात करेंगे और इसके अंदर 4 कैटेगरीज होती हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। सो मैं इजिएस्ट से हार्डेस्ट की तरफ मूव करूंगा ताकि थोड़ा आप लोगों को आसान लगे, चीज़ें आसान लगें, इसलिए मैं पहले इजिएस्ट की तरफ जाऊंगा और फिर मैं हार्डेस्ट की तरफ जाऊंगा। और मेरी रैंकिंग में द मोस्ट इजिएस्ट वन इज द लिसनिंग, मुझे वो सबसे ज़्यादा आसान लगता है। उसके बाद आता है स्पीकिंग, ये मैं अपने हिसाब से कैटेगराइज कर रहा हूँ। फिर आती है राइटिंग एंड फिर आती है रीडिंग। मैं वजह बताता हूँ इसकी, ठीक है? इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार रीडिंग इतना चौथे नंबर पे क्यों भाई, रीडिंग मुश्किल क्यों नहीं है? तो मैं आपको बताता हूँ, इन चारों में रीडिंग थोड़ा टफ है, थोड़ा सा टफ है। मैं उसकी वजह भी आपको बता देता हूँ। स्पीकिंग ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। खैर, without wasting any further time, let's talk about the IELTS test. Just give me a second, let me open up the file. So yeah, let's talk about the listening test. So आपका जो listening test है ये होता है 30 मिनट्स का, और ये आपका आई बिलीव ये सबसे पहला टेस्ट होता है, क्योंकि आइल्स वाले भी चाह रहे होते हैं आप अपने पहले टेस्ट पे सबसे ज्यादा स्कोर कर लो ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले। तो सबसे पहले आप उस पे आ जाओगे लिसनिंग पे, और ये इसका टाइम होता है 30 मिनट्स। इसका सीन ये होता है, इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, मैचिंग होती है, प्लान होता है, मैप होता है, डायग्राम लेबलिंग होती है, ठीक है? लाइक जो सिंपल बेसिक बच्चों वाले टेस्ट नहीं होते भाई, मैच करो, ये इससे मैच करो, ये इससे मैच करो, फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, आपने लिख के वो बोल रहे होंगे कुछ, जिस तरह मैंने हेडफोन्स पहने में, आपने इस तरह के एक अच्छे क्वालिटी वाले हेडफोन्स आपको वो पहनाएंगे, ना टेंशन में, आवाज़ आपको बिल्कुल ठीक ठाक आएगी, वो पहनाएंगे। और उसके बाद आपने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी होंगी, वो बोल रहे होंगे, आपने सोच के मतलब जो भी उसने बोला उसने आपने लिख लेना है। और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वो कुछ बोलेगा, उसमें से आपने 4 ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर लेना है। बेसिकली ये टेस्ट है, सिंपल ये टेस्ट है। वो बोल रहे होंगे, आपने उसको नोट डाउन कर लेना है कंप्यूटर के ऊपर। लेट्स से मैं अभी एक लिसनिंग टेस्ट दे रहा हूँ, तो वो बोल रहे हैं कुछ भी बोल रहे हैं वो लोग, तो उसमें लेट्स से वो कह रहे हैं कि अली वेंट फॉर क्रिकेट। सो वो कहेंगे, मेरे सामने लिखा हुआ है अली वेंट फॉर, अंडरलाइन होगी, लाइक अली किसके लिए गया, और मैं सुन रहा हूँ अली वेंट फॉर क्रिकेट। सो आई जस्ट टाइप ओके क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, दैट्स इट। फिर वो बीच में 2-3 सेंटेंसेस होंगे, फिर अगली ब्लैंक होगी, आप सुनते रहोगे, गौर से सुनते रहोगे। आपने बस स्टेटमेंट पढ़ लेनी है। एक बार आप स्टेटमेंट पढ़ लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि अभी वो क्या बात करने वाला है। बोलने से भी पहले भी वो आपको 2-3 मिनट देते हैं कि आप एक बार पैराग्राफ पूरा पढ़ लो। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा जब उसको जल्दी से स्किम करो, मतलब एक एक वर्ड समझो नहीं, लेकिन एटलीस्ट पढ़ लो ताकि आपको पता चल जाए इस ब्लैंक में उन्होंने क्या डालना है, आपने क्या पूछना है, या किस बारे में बात हो रही है, तब आपको ये आइडिया हो जाएगा। तो जब वो बोलेंगे, वो बहुत स्लो बोलते हैं, मतलब ना ही वो कोई ब्रिटिश एक्सेंट है, ना ही वो कोई ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है कि आपको समझना आए, और कोई ऐसा कोई एक्सेंट नहीं है कि आपको समझना आए। बेसिक इंग्लिश होता है, बिल्कुल साफ क्लियर वर्ड्स में बोलते हैं, तो आपके लिए मसला नहीं होगा और आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है? इधर वे आप अगर रिटर्न में जाते हो तो वो आपके सामने एक सब बच्चों को एक ही जगह बिठा के एक प्ले कर देते हैं वीडियो, और सब बच्चों को कहा जाता है भाई यहाँ पे बैठ के लिखो। तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सब कोई बच्चा शोर मचाने लग जाता है, कोई कुछ करने लग जाता है। इसके अंदर आपके हेडफोन्स लगे होंगे, साउंड प्रूफ होगा, आपको आराम से सुनाई देगा और आप आराम से सुन सकते हो, समझ सकते हो और लिख सकते हो, ठीक है? एक बात होगी, इसकी तैयारी कैसे करनी है यार? लिसनिंग सबसे आसान टेस्ट है, ये सबसे आसान टेस्ट है, इसमें आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो। सो इसकी तैयारी ऐसे करनी है कि आप YouTube पे जाओ, आप YouTube पे आइल्स लिसनिंग टेस्ट की प्रैक्टिस निकालो और वहां पे वीडियोस प्ले करो। आप 5 से 4 या 5 वीडियोस के बाद आप देखोगे आप में बड़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगी।
आप बहुत अच्छे आंसर्स मैच करना शुरू कर दोगे, आप 8 तो मिनिमम स्कोर करना शुरू कर दोगे, ठीक है। और घबराना नहीं है, इसमें ऐसा होता है कि लोगों की एक ब्लैंक मिस हो जाती है, तो ओ भाई मेरी एक ब्लैंक मिस होगी, उसके बारे में सोचते हैं कि क्या कहा था उसने, तो वो जो ऑलरेडी बोल रहा होता है वो आपके दिमाग से निकल जाता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपने सोचना नहीं है, डोंट कॉन्टेम्पलेट ऑन दैट मच। अब खुदा ना खास्ता ब्लैंक मिस हो भी गई है तो लेट इट गो। मेरी होगी थी एक बार मेरी होगी तो इट वाज कम्प्लीटली फाइन। मेरा पर्सनली मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, मेरा लिसनिंग में 9 नहीं है, आउट ऑफ 9 स्कोर होता है, ठीक है, मेरा 9 नहीं है। और मोस्टली लोगों का 9 आ जाता है, मोस्टली लोगों का लिसनिंग में 9 आ जाता है, बट मेरा नहीं है। खैर उसके बाद हम बात करते हैं, तो आप वहाँ से जाके यूट्यूब से लिसनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो और एक अच्छा आप लिसनिंग का आपका अच्छा टेस्ट तैयार हो जाएगा। मिनिमम आप 10 कर लो, आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, आपको गूगल पे मिल जाएंगी। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने गूगल और यूट्यूब से प्रैक्टिस की थी। आपको आइल्स के लिए एकेडमी जाना नहीं ज़रूरी। अगर आपने बेसिक इंग्लिश पढ़ी हुई है, आपको आइल्स के लिए एकेडमी जाना नहीं ज़रूरी। मैं बता रहा हूँ, आप जाओगे तो पैसे ज़ाया करोगे अपने। खैर, तो आपने कर लिया, आपने यहाँ से 10 प्रैक्टिस कर लो, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये बहुत आसान टेस्ट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप प्रैक्टिस छोड़ दो। आपको मैंने 1 हफ्ता पहले प्रैक्टिस शुरू की थी, लेकिन मैं आपको 1 हफ्ता रिकमेंड नहीं करूंगा, तो क्योंकि मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे थोड़ी और ज्यादा प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी। तो मैं आपको मिनिमम भी, मैं मतलब आइल्स टेस्ट दे रहे हो यार, इतने पैसे लगा रहे हो, अच्छा खासा महंगे है, 40-50-60 हज़ार के अब तो। और क्या कहते हैं, अब वन टाइम ही है, मतलब आप क्यों बार बार उसको देना चाहोगे। तो आप 1 महीना तो मिनिमम निकालो यार, 1 महीना तैयारी कर लो अच्छी तैयारी के लिए। मैं तो रिकमेंड करूंगा भाई, आता है नहीं आता फिर भी 1 महीना लगा लो यार, को क्या ही जा रहा है, मतलब आपने और क्या ही करना है। तो आइल्स की तैयारी कर लो अच्छे से। तो ये है जी लिसनिंग टेस्ट, इस सिंपल है, मतलब मैंने आपको बताया, बोलेंगे आपने नोट डाउन करना है, लिख लेना है। अगर ब्लैंक मिस हो गया तो लेट इट गो, उस पर सोचना नहीं है। अगली स्टेटमेंट पढ़ लो, उसके बारे में अगली स्टेटमेंट पढ़ लो, ताकि वो जब बोल रहा हो आप उसके हिसाब से मैच कर लो चीज़ें। आपको टाइम दिया जाएगा, आप उससे पहले पैसेज पढ़ लोगे, और उसके बाद भी आपको टाइम दिया जाएगा कि अगर आपकी कोई मिस होगी और आपको लगता है आपको आती है वो, तो आप लिख लो। कमिंग टू द स्पीकिंग टेस्ट, ओ भाई स्पीकिंग टेस्ट ये तो सबसे मुश्किल है। ओ नहीं भाई, और ये नहीं है मुश्किल भाई, नहीं है मुश्किल। स्पीकिंग टेस्ट से ज्यादा प्रेडिक्टेबल टेस्ट कोई है ही नहीं है आइल्स में। मतलब इससे ज्यादा प्रेडिक्टेबल टेस्ट मैं कहता हूँ ना रीडिंग है, ना राइटिंग है, ना स्पीकिंग ओ लिसनिंग है। आप इन तीनों टेस्ट में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्पीकिंग में आप 100% प्रेडिक्ट कर सकते हो भाई क्या क्वेश्चन पूछने वाला है वो आपसे। अब वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओ। आप अगर उन क्वेश्चंस की अच्छी से प्रैक्टिस करके जाओगे, आपसे वो ज्यादा उससे ऊपर नीचे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। स्पीकिंग टेस्ट के बारे में मैं बता दूं, आपके सामने एक कंप्यूटर होता है, उसके ऊपर एक वीडियो कॉल होती है। आप आते हो एक रूम में, इसी तरह का रूम होता है जो साउंड प्रूफ सा रूम होगा बिल्कुल, और कोई भी आपके अलावा कोई नहीं होगा, सामने कंप्यूटर होगा, उसके ऊपर एक बंदा होगा, कोई भी फॉरनर होगा। आप हेडफोन्स पहनते हो, आप ग्रीट करते हो, एक दूसरे से बात करते हो। ये बातचीत चलती है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 मिनट या 15 मिनट के लिए आराम से हो जाते हैं। मुझे लग रहा था ये 10-15 मिनट क्या बात होगी भाई, क्या इस तरह का होगा, लेकिन उल्टा आपको लग रहा होता है कि यार 10-15 मिनट अभी शुरू हुआ था अभी खत्म भी हो गया। तो ये इस तरह के सीन होता है। इसका जो सबसे बड़ा मैं आपको हिंट दूंगा, जो सबसे बड़ा टिप और ट्रिक है, वो एक बात है जो आप सॉरी ये मैं थोड़ा सा दूर कर लूं अपने से। वो एक बात है कि आपने अपने दिमाग में ये बिठाना है, ही इज नॉट लुकिंग फॉर राइट आंसर। Yes, it's true. He's not looking for right answer. Let's say उसने आपसे पूछा है कि do you know about cricket? So you'll be like, yeah, I love playing cricket. Shahid Afridi is my favorite player, and he scored 150 in the last match. देखो मैं झूठ बोल रहा हूँ, 150 उसने नहीं मारा, रिटायर हो चुका है वो ऑलरेडी। तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, he scored 150 in the last match, and he hit a huge six. He's the world class player. कुछ भी बोलो भाई, कुछ भी बोलो। He is not looking for right answer. That's what I'm telling you right now. वो देख रहा है कि आप उससे कैसे बात कर रहे हो, आप इंग्लिश में कैसे बात कर रहे हो। वो आपकी इंग्लिश देख रहा है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं देख रहा। क्योंकि मैं आपकी इसकी वजह बताता हूँ। वो काफी बच्चे ये करते हैं कि यार पता नहीं उसका मैंने क्या बोल दिया यार, मैंने उल्टा फुल्टा बोल दिया। आपने उल्टा फुल्टा बोल दिया खैर है, लेकिन आपने इंग्लिश में बोलना है ना। वो आपकी इंग्लिश देख रहा है, उससे नहीं फर्क पड़ता। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। उसने मुझसे पूछा कि व्हाट आर योर हॉबीज। आई सेड आई रीड नॉवेल्स, एंड ही सेड ओह यू रीड नॉवेल्स, कैन यू प्लीज टेल मी एनी वन ऑफ योर फेवरेट नॉवेल्स। आई वाज लाइक या श्योर। आई मेंशन्ड एंड द माउंटेन्स इकोड बाय खालिद हुसैनी। मैंने वो मेंशन किया, मैंने पढ़ा था किसी जमाने में। तो मैं उसकी स्टोरी देख के भी गया था, जमरी में दोबारा रिवाइज करके गया था, लेकिन सीन ये हुआ कि मैं उधर जाके भूल गया।
भाई जो उसने मुझे स्टोरी पूछी नॉवल की, मैंने जो कहानियां सुनाई हैं, अफगानिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, वहां पे बच्चा ये हो गया, पता नहीं, मुझे भूल ही गया वो नॉवल में क्या था। मैं मतलब इतना प्रेशर होता है। बाद में जब मैं टेस्ट दे के निकला तो मैं आई वाज लाइक यार ये मैंने क्या किया, मैंने तो उल्टा पुल्टा बोल दिया, ये बहुत फेमस नॉवल है जो मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लली उसने भी पढ़ा ही होगा। तो मैं ऐसे कंफ्यूज कि यार ये मैंने गलत कर दिया यार। अगर मैं स्पीकिंग टेस्ट की बात करूं, मेरे 8 आया उसके अंदर, 8। और हालांकि मैंने बहुत उल्टे आंसर दिए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आंसर्स पे डिपेंड नहीं करता आपका, आप बोल क्या रहे हो, किस तरह बोल रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। तो आपको मैं यही दूंगा कि आपने एक आहिस्ता बोलना है, और आहिस्ता तेज तेज घबरा के तेज नहीं बोलना। टेक योर टाइम एंड देन स्पीक। बेशक जब उसने क्वेश्चन पूछा ना, 1 सेकंड 3 सेकंड ले लो, 3 सेकंड के बाद लाइक सोचो अच्छा उसने ये पूछा, एंड देन यू कैन आंसर। ओके, सो घबराना नहीं है। एवरी पॉसिबल क्वेश्चन ऑफ फाइल स्पीकिंग टेस्ट मैंने गूगल किया था, तो इसमें काफी ज्यादा आगे थे, तकरीबन 15 का आगे थे, 15-20। मैं 15-20 होंगे जो मेरे नोट डाउन किए यार। मैं झूठ नहीं बोल रहा, उन 15-20 के अलावा कोई उसने सवाल ही नहीं पूछा। उसने उनके अलावा सवाल नहीं पूछा जो मैं तैयारी करके गया हुआ था। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये सबसे प्रेडिक्टेबल टेस्ट है। आप गूगल करो, अब तो चैट जीपीटी, एवरी पॉसिबल क्वेश्चन फॉर आइल स्पीकिंग टेस्ट, आप चैट जीपीटी पे लिखो और वो आपको 15-20 क्वेश्चंस दे देगा। महीना आप तैयारी कर रहे हो, आप उनके आंसर्स बनाओ, उनकी प्रैक्टिस करो, बोल बोल के प्रैक्टिस करो, लोगों को कहो कि आपसे टेस्ट लें, आप उनके साथ इंटरव्यूज करो, आप क्या कहते हैं अपने दोस्तों को बोलो। मेरा एक दोस्त था, उसके साथ मिलकर मैंने प्रैक्टिस की थी, वो मुझसे क्वेश्चंस पूछता था, मैं उसके साथ मिलकर, हमने आंसर्स भी इकट्ठे मिलकर बनाए थे, और वो मुझसे क्वेश्चंस पूछता था और मैं उसे आंसर्स करता था। तो मेरी प्रैक्टिस वहां पे काफी ज्यादा हो गई थी। तो स्पीकिंग ये आसान काम है, सवाल आपको पता चल जाएंगे, जवाब आप घर से पहले तैयार करके गए हुए हो, रट्टा गया ना मार के जाना, एक प्रैक्टिस करके जाना, थोड़ी प्रैक्टिस नहीं, काफी ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना, एंड यू विल बी गुड टू गो। 10 से 15 मिनट है, ये पूछेगा मॉर्निंग पर्सन हो या नहीं हो, क्या करते हो, हॉबीज क्या है, फेवरेट क्या है, उसकी किसी चीज की एक्सप्लेनेशन मांग लेगा। बस आपको गूगल पे ये सवाल सारे मिल जाएंगे, तो आपको वहां से पता चल जाएगा।